हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूएस शटडाउन क्या है, इसका हमारी स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और ये क्यों होता है और यूएस में ऐसा क्या करना पड़ता है जो है शटडाउन करना पड़ता है गवर्नमेंट को। इसी बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि शटडाउन क्या होता है। देखिए, शटडाउन होता क्या है कि सरकारी कामकाज को जारी रखने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने सरकारी एम्प्लॉयज़ की सैलरी उनको रोक देती है। तो उसी को बोलते हैं कि यूएस शट डाउन कर रहा है। मतलब कि जब गवर्नमेंट के पास पर्याप्त पैसे नहीं होते, बहुत सी ऐसी स्कीम गवर्नमेंट चलाती है जो कि लोगों के वेलफेयर पर्पज से होती हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, मिलिट्री हो गए, उनके हॉस्पिटल्स हो गए और अलग अलग क्षेत्र में उनका अपना जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। तकरीबन ऐसा कहा जाए कि 33 लाख एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के। तो जब गवर्नमेंट पास पैसे नहीं होते, गवर्नमेंट पास अपने बजट से ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे होते हैं, तो उस समय गवर्नमेंट करती है कि हमें शट डाउन करना चाहिए, कुछ समय के लिए हमें खर्चे अपने कम करने चाहिए। और उस खर्चे में क्या होता है कि अपनी एसेंशियल सर्विस रोक के, जो सर्विस को रोकी जा सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, जिन सर्विस को रोकने से लोगों के आम डेली वेज पे कोई प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ सकते, तो उस वजह से उसको शट डाउन गवर्नमेंट को करना पड़ता है। ये एक प्रकार से गंभीर वित्तीय समस्या होती है गवर्नमेंट के लिए, जो ही करना पड़ता है। बट अगर आप देखो तो ये होता क्यों है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा इशू होता है, ये अपने गवर्नमेंट के अपने इंटरनल इश्यूज होते हैं उस कंट्रीज के। क्योंकि जब कोई भी गवर्नमेंट होती है, कोई योजनाएं लाती है, तो जब योजनाएं अलग अलग योजनाएं लाती है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस समय गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। वो पैसा क्या होता है कि उनका अपना संसद में कांग्रेस एक सभा होती है जिसपे उनको अपना पूरा पैसा उनको वहां से मिलता है, अपनी योजनाएं बताते हैं। यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां बैठती हैं, एक साथ डिस्कशन होता है और फिर अगर योजनाएं अच्छी हैं तो बोलते हैं हाँ जी इनको पैसा दिया जाए। अगर कई बार अननेसेसरी योजनाएं आ रही हैं और योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल रहा लोगों को, या ऐसा भी लगता है कि जबरदस्ती गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, आपसी मतभेद पार्टी होती है, अलग अलग अपनी पार्टियों का इंटरनल इश्यूज के चलते वो सहमति नहीं बनती, जिस वजह से उनको कांग्रेस की तरफ से, उनके अपनी पार्टी की तरफ से उनको वहां से पैसा नहीं मिलता। जिस वजह जब पैसा उनको नहीं मिलता तो वो आगे पैसा अलग अलग डिपार्टमेंट तक डिलीवर नहीं कर पाता, जिस वजह से उस समय फिर ये एक प्रकार से जो करंट की गवर्नमेंट होती है केंद्र की, वो डिसाइड करती है कि हमें कुछ समय के शट डाउन करना चाहिए और अपने खर्चों में कटौती करना चाहिए, जिसकी वजह से हम कुछ पैसे को बचा सके और अलग अलग जगह इनको पैसे को लगा पाए। तो अक्सर किस चीज़ को देखा जाता है कि तकरीबन 33 लाख कर्मचारियों की ऐसा हो सकता है कि सैलरी रुकेगी, जो कि टेम्परेरी बेसिस होता है ये, जो कि ऐसा नहीं होता कि बहुत लंबे टाइम तक के लिए होता है, तकरीबन 30 दिन 35 दिन तक ये चलता है। और ऐसा नहीं है कोई आज पहली बार अमेरिका के साथ ये हो रहा है। अमेरिका इसके पहले 2019 और 1996 में, इसके पहले भी कई बार यूएस शट डाउन हो चुका है और ये अपनी वहाँ के लोगों को अक्सर का एक प्रकार से आदत भी हो चुकी है यूएस शट डाउन के लिए। वहाँ की गवर्नमेंट को भी पता है कि ऐसा होता रहता है। बट हाँ, ये चीज़ आप देख सकते हैं वहाँ के, अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो जिस साल यूएस शट डाउन होता है तो वहाँ पे मार्केट में अच्छी ग्रोथ नहीं रह जाती है, क्योंकि उस टाइम में निगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुए, कई बार देखा जाता है, बट बहुत माइनर से अपग्रेड दिखता है। बट जो होता है कि बहुत अच्छे ग्रोथ नहीं दिखते। बट ऐसा नहीं कि अगर उनकी समस्या तो इंडिया की समस्या है, क्योंकि हमारा मार्केट अलग है, हमारी मार्केट सिनेरियो अलग है, वहाँ की सिनेरियो अलग है। बट हाँ, जब भी यूएस का शटडाउन खत्म हो तो उसके बाद मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो ये भी एक प्रकार से अगर देखने वाली बात है कि शटडाउन के बाद भी मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, क्योंकि ऐसा है कि यूएस के पास इतना ज़्यादा डेप्थ है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। हर हफ्ते 100 बिलियन के आसपास का उनका वीकली कर्ज है, और जो कि बढ़ता जा रहा है। हर दिन $14 बिलियन का कर्ज उनको लेना पड़ रहा है अपनी योजनाओं को चलाने के लिए, अपने देश को मेंटेन करने के लिए, अलग अलग स्कीम्स को। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इतना बड़ा इंटरनल वो इशू है ये, कि वर्ल्ड इशू नहीं, बट वो है अमेरिका में अक्सर कर आपने ये चीज़ देखा है कि ऐसी सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम मतलब दुनिया की प्रॉब्लम। बट ऐसा नहीं है, अब समय बदल चुका है। इंडिया की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम है। तो यूएस के स्टॉक मार्केट से इंडियन स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है, बट माइनर इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है कि अभी जैसे कि 2-3 दिन पड़े, बट उसके बाद फिर चीज़ें अपने आप में ट्रैक पे चीज़ें आ जाती हैं। तो यूएस शटडाउन जितना बड़ा इशू उनके लिए, वो इंडिया के लिए नहीं है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होना की रिक्वायरमेंट या उनके डर से नहीं है, बट ये अमेरिका का सिस्टम ही है कैसा कि उनकी प्रॉब्लम मतलब दुनिया की प्रॉब्लम अक्सर करके होती है। तो ये चीज़ अगर अगर देखी जाए तो ये हमेशा ऐसे ही चलती रहती है, क्योंकि उनके जो गवर्नमेंट अपने खर्चों को कटौती करके करती है। तो इस वजह से यूएस शटडाउन इतना बड़ा इशू नहीं है, बट इसको इशू बना दिया जाता है मीडिया में और मार्केट में, जैसे कि आप लोगों तक जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो डरे, माल बेचें,
कोई खरीदेगा, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने वाली होती हैं। तो इस वजह से यूएस शटडाउन यूएस के लिए, ना कि इंडिया के लिए है। तो हल्के रहना, लेकिन इतना ज़्यादा पैनिक होकर नहीं रहना है कि यूएस हो गया है, यूएस शटडाउन होगा तब इंडिया शटडाउन होगा, रिसेशन होगा, सब बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत बेसिक सी चीज़ें अक्सर करके पहले भी हुई हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।